नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। गीता जी के छठे अध्याय में योगारूढ़ और भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण, आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा, ध्यान योग और मन को वश करने के उपाय तथा अंत में योग भ्रष्ट पुरुष की स्थिति क्या होती है इत्यादि विषय भगवान द्वारा अर्जुन को समझाए गए हैं। इस अध्याय को आत्म संयम योग नाम दिया गया है। छठा अध्याय। श्री भगवान वाच, कर्म फलों का न आश्रय लेता, करने के योग्य कर्म ही करता। हे अर्जुन, हे सव्यसाची, पुरुष वो योगी वह सन्यासी, केवल क्रिया या केवल अग्नि करे त्याग वो नहीं सन्यासी। कहते हैं सन्यास जिसे सब, हे भारत उसे जान योग बस। संकल्पों का त्याग न होए, पुरुष न वो कभी योगी होए। योग में आरूढ़ होने को उत्सुक रहता मगन, पुरुष जो उत्सुक। योगी को योग की प्राप्ति हेतु कर्म भाव निष्काम ही हेतु। संकल्पों से पाए जो मुक्ति, हो कल्याण प्राप्त हो भक्ति। ना कर्मों के भोग में रहता, ना इंद्रियों के भोग में रहता। समय वो जब आसक्त न रहता, संकल्पों का त्याग वो करता। कर्म न भोगों में हो आसक्ति, योगारूढ़ यही घड़ी कहाती। स्वयं के वो संसार समुद्र से करे उद्धार, बचे अधोगति से। मित्र स्वयं का स्वयं है मानव, शत्रु भी आप ही अपना ये मानव। जीती काया इंद्रियां, जीता हो जिसने मन। जीवात्मा वह स्वयं का स्वयं ही होता स्वजन। जीता ना मन और इंद्रियां, जीता ना जिसने शरीर। शत्रु स्वयं का स्वयं ही भोगे नरक की पीर। मान अपमान गर्मी सर्दी में, हे अर्जुन सुख में दुख आदि में। अंतःकरण की शांत है वृत्तियां, भली भांति वश में सब वृत्तियां। ऐसे पुरुष को मिले परमात्मा, सच्चिदानंद घन परम परमात्मा। नहीं कुछ और है उसके ज्ञान में, बस परमात्मा ही रहता ध्यान में। चित्त तृप्त विज्ञान बोध से, होता रहित जो सभी दोष से। इंद्रियों को जो वश में रखता, पत्थर सोना एक समझता। युक्त वही योगी कहलाता, भगवत प्राप्त है ऐसा कहाता। सुहृद मित्र शत्रु या सहोदर, उदासीन मध्यस्थ या मत्सर। धर्मी या पापी में भेद न माने, श्रेष्ठ पुरुष उसको ही जाने। मन इंद्रियां काया कर वश में, बिन आशा संग्रह रहे जग में। उचित योगी एकांत बनावे, मन को निरंतर प्रभु में लगावे। शुद्ध भूमि पर बिछा हो कुश, मृगशाला व वसन। ना ऊंचा ना नीचा बहुत, स्थापित आसन। बैठ के उस स्थिर आसन पर चित्त इंद्रियों को करे नियंत्रण। मन एकाग्र करे वह योगी, अंतःकरण शुद्ध होता कि। ऐसे ही सदा प्रयास ये करना, नित्य योग अभ्यास है करना। सिर शरीर गले को अपने सम अचल स्थिर करो। नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि अपनी जमा रखो। देखो ना फिर किसी दिशा में, ब्रह्मचारी व्रत रखो। भय रहित और शांत चित हो, मन को अपने वश रखो। सावधान रहे वो योगी, लक्ष्य अपना मुझे रखे। होके मेरे ही परायण, मुझ में अपना चित रखे। वश में किए हुए मन वाला, आत्मा मुझ में लगाने वाला। योगी निरंतर मुझको जो भजता, प्राप्त परम शांति को करता। ना ही बहुत खाने वाले का, ना भूखे रहने वाले का। बहुत शयन करने वाले का, ना ही सदा जगने वाले का। हे अर्जुन, इन्हें ज्ञान ना होता, सिद्ध योग इनका नहीं होता। सम्यक कर्मों में चेष्टा और आहार विहार। सम्यक सोना जागना, योग से दुख निस्तार। जब वश में हो जाता है चित्त, आत्मा में स्थिर होता है चित्त। भोगों में
इच्छा रहित पुरुष जो, योग युक्त कहा जाता पुरुष जो, वायु रहित स्थान का दीपक, जैसे स्थिर रहता ये दीपक, वैसे ही ध्यान में मग्न जो योगी, जीते हुए चित्त का योगी, योग अभ्यास से वश में हुआ चित्त हो जाता जब शांत मौन चित्त, आत्मा में ध्यान लगाकर रहता परमात्मा में ही रुचिकर, सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि से प्राप्य जो, इंद्रियातीत आनंद अनंत वो, जिसे आनंद का अनुभव होता, स्वरूप से विचलित नहीं होता, जो परमात्मा के लाभ को जाने, दूजा अधिक लाभ न जाने, परमात्मा को प्राप्त वो योगी, दुख से भी न विचलित हो योगी, जग से ना कोई एक को जाने, योग्य है जिसका नाम वो जाने, धैर्य उमंग से करने योग्य है, करना योग निश्चय कर्तव्य है। तो यह थी हमारी आज की प्रस्तुति, जिसमें आपने छठे अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 से 23 तक का वर्णन सुना। अगले अंक में इस अध्याय का शेष भाग लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।